हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय सुशील कुमार जांगीड़। आज हम केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक वाली सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। ये टॉपिक केमिस्ट्री का बेस पॉइंट है। आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है या कोई डाउट है तो इस वीडियो के माध्यम से आप रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना आसानी से सीख जाएंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने से रिलेटेड आपने कई जगह देखे होंगे ट्रिक्स। मैं किसी ट्रिक्स को नहीं मानता। आप जब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखना चाहते हैं तो आपको जो भी रिएक्शन दिखे उस रिएक्शन को लेके उसको संतुलित करने का प्रयास करना है। जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं हमेशा प्रैक्टिस पर ही ध्यान देता हूं और बच्चों को यही कहता हूं कि प्रैक्टिस हमेशा करते रहना चाहिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने वाला टॉपिक उतना ही ज्यादा क्लियर होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो हम ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को हम हिट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करते हैं। उसमें जिसको संतुलित करना है उसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और फिर जो कम है, जिस तरफ कम है उसको गुणा करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उसको हम डिटेल से नहीं लिख रहे हैं, जितनी आवश्यकता है उतनी हम बात कर रहे हैं। तो देखो, एक सिंपल सी रिएक्शन में ले रहा हूं, सिंपल से फिर मैं आपको हार्ड की ओर लेके जाऊंगा। तो पहले जैसे यदि मैग्नीशियम धातु को जलाया जाए तो श्वेत रंग का पाउडर बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब जो हीट एंड ट्रायल विधि है जिसमें हम इसको पूरे के पूरे को एक ब्लॉक में बंद कर देते हैं। अब ब्लॉक में बंद करने का उद्देश्य क्या है, मेरी इस बात को ध्यान से सुने। जब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करते हैं तो ना तो बीच में कुछ लिखना है और ना ही पीछे कुछ लिखना है। जो भी आप बैलेंस कर रहे हो सब आगे ही लिखना है। कई क्या करते हैं, यहां पर कर देते हैं 2, कोई यहां पर 2 लिख देता है, यहां कुछ नहीं करना। कई जने यहां 2 को 3 कर देते हैं या 2 की जगह 4 कर देते हैं, कोई यहां लिख देगा। तो इसको जब हम कॉलम में बंद कर रहे हैं तो कॉलम में बंद करने का उद्देश्य यही है कि इसके अंदर हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। शुरू में आप जब रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कर रहे हैं तो संतुलित करते समय आप इसको ब्लॉक में बंद करते हैं। ब्लॉक में बंद करने का मतलब है इसके अंदर हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। फिर आपको क्या करना है, उस परमाणु को या उस तत्व को पहले संतुलित करना है जो संख्या में ज्यादा है। और जो संख्या में ज्यादा, कई बार ऐसा होता है कि संख्याएं समान है तो आप उस तत्व या परमाणु को पहले बैलेंस करें जो सम संख्या में है, जो 2 के गुणा में है। अब देखो होता क्या है, ये तो सबको पता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जितने मात्रा में अभिकारक अणु परस्पर क्रिया करते हैं उतनी ही मात्रा में उत्पाद बनता है। यानी ना तो द्रव्यमान नष्ट होता ना ही उत्पन्न। और ये सबको पता है कि साइन ऑफ एरो से पहले वाले जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्रियाकारक या अभिकारक, और साइन ऑफ एरो तीर के निशान के बाद वाले जो अभिक्रिया से बनते हैं उसको हम बोलते हैं उत्पाद या क्रियाफल। अब देखो, ये जो रिएक्शन है इसमें ऑक्सीजन इनमें सबसे ज्यादा है। कितना है? 2। तो ऑक्सीजन जब ज्यादा है तो इसको थोड़ा सा ऐसे छोटा कर लेते हैं। ऑक्सीजन 2 है यहाँ, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। मैं फिर कह रहा हूं, ना तो आगे ना तो पीछे कुछ लिखना, ना अंदर कुछ छेड़खानी करनी है। तो जब यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो संतुलित करते समय हम आगे ही हमें गुणा करना है। 1 से 2 से, 1 से तो कर नहीं सकते, 2 से 3 से, जैसे भी हो। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसको हम गुणा कर लेंगे 2 से। अब 2 से गुणा करते ही एक ऑक्सीजन को 2 से गुणा कर दिया, 2 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन कितनी है? 2। अब जैसे इसको 2 से गुणा किया, मैग्नीशियम 1 है, इसको 2 से गुणा करते मैग्नीशियम 2 हो गया, तो इसको भी 2 से गुणा कर दें। बस अपनी रिएक्शन ये हो जाएगी, 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन करके अभिक्रिया करके दे रहे हैं 2 अणु मैग्नीशियम ऑक्साइड के। रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब देखो और रिएक्शन ले रहे हैं, मेथेन जो है वो रिएक्शन कर रही है ऑक्सीजन के साथ, यानी मेथेन का दहन हो रहा है और हमें मिल रही है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में जल वाष्प।
बस ब्लॉक में बंद कर दो, पहला ही काम कर लो। मैं फिर कह रहा हूँ, शुरू शुरू में आपको ब्लॉक में बंद करना है, इससे आपकी आदत हो जाएगी कि इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी। ब्लॉक में जब बंद नहीं करते हैं तो कई बार बच्चे इसमें ही कर देते हैं, कार्बन 2 है या तो 1, इसको 2 से गुणा करो, तो वो क्या है, फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है, उसमें चेंज नहीं करना है। अब देखो जब हमने इसको ब्लॉक में बंद कर लिया तो देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन, वो कितना है 4, यह 4 है, CH के आगे कितना 4, जो आगे संख्या है वो उस परमाणु की संख्या है। जैसे यहाँ कार्बन 1 है, गुणा नहीं किया, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है और यहां से देखें तो हाइड्रोजन H2 2 है, 2 को कितने से गुणा करेंगे, 4 हो जाए तो हम इसको कितने से गुणा करेंगे, 2 से। 2 से गुणा करते ही हाइड्रोजन कितना हो गए 4। अब देखो, अब बाकी जो बचे हैं उनको देखते हैं। कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ध्यानपूर्वक देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाइड्रोजन 4 को हमने 2 से गुणा कर दिया, 4 हो गए। ऑक्सीजन देखो ये 2 O2 है मतलब 2, और यहाँ O के आगे कुछ नहीं लिखा है यानी 1 है, और 1 के आगे 2 से गुणा कर रखा है, तो कितना हो गया 2, 2 यहाँ 2 यहाँ 4, और यहाँ कितने O2 2 है, तो कितने से गुणा कर दो 2 से, 2 दूने 2 का डबल क्या हो जाएगा 4। अब कई बच्चों को ये दिक्कत आती है कि वो इसको 1 ही समझ लेते हैं। जब हमने इसको आगे 2 से गुणा कर रखे हैं तो 1 को जब आगे 2 से गुणा करें तो 2 ही होंगे। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनके भी कई बार ये दिक्कत आती है, तो आपको भी यहाँ ये ध्यान रखना है, क्योंकि H2O में तो ऑक्सीजन 1 है, लेकिन अब देखो 2 से गुणा हमने किया तो पूरे H2O को 2 से गुणा किया है, इसका मतलब हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन कितनी है 2। बस देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई, CH4 है, ये 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, एक दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और 2 क्या दे रहा है H2O। बस और ले रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके दे रहे हैं अमोनिया NH3। बस पहला काम यही, ब्लॉक में इसको बंद कर दो। हिट एंड ट्राई विधि के अनुसार यही होता है। फिर कह रहा हूं ब्लॉक में बंद आपको कुछ 10-15 रिएक्शन जब आप बैलेंस करो तब तक ही करना है, उसके बाद आपको ध्यान में हो जाएगा कि आगे ही हमें बैलेंस करना है और जो भी गुणा करना है वो आगे करना है। देखो N2H2NH3, अब देखो यहां पर हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है। अब हाइड्रोजन 3 है, यहाँ 2 है, तो ऐसा लग रहा है कि हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो हम क्या करें, नाइट्रोजन को पकड़ो। तो नाइट्रोजन यहाँ N2 का मतलब 2 है और यहाँ N के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, और 1 को 2 करने के लिए कितने से गुणा कर देंगे 2 से। अब 2 से गुणा करते ही N2 2, N को 2 से गुणा किया नाइट्रोजन 2, लेकिन देखो NH3 हाइड्रोजन 3 है, इसको 2 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया हाइड्रोजन 3 गुणा 2 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 2, तो 2 को कितने से गुणा करें कि 6 हो जाए 3 से। बस देखो होगी रिएक्शन बैलेंस N2 प्लस 3H2 रिएक्शन करके बना रहे हैं 2NH3। वापस बैलेंस करने के लिए देखो कि जांच करने के लिए कि सही है कि नहीं, N2 2 नाइट्रोजन 2, A को 2 से गुणा किया 2, 3 गुणा 2 हाइड्रोजन 6, 3 गुणा 2 हाइड्रोजन 6। आपको जब रिएक्शन को संतुलित करना है तो जो भी लिखना है वो एक चाहे अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, उसके आगे ही आपको गुणा करना है, बीच में या पीछे कुछ नहीं करना। अब देखो और रिएक्शन ले रहे हैं, एल्यूमिनियम की रिएक्शन ले रहे हैं जल के साथ। थोड़ा सा इसको आगे लिख देते हैं, ब्लैक बंद करना पड़ेगा ना। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन जल के साथ, और ये दे रहा है एल्यूमिनियम जल से विक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और साथ में क्या दे रहा है हाइड्रोजन गैस। तो पहला जो काम है वो करो फटाफट। अब देखो एल्यूमिनियम जल के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 दे रहा है और साथ में क्या दे रहा है हाइड्रोजन गैस। अब देखो यहां पर अगर देखें सबसे ज्यादा क्या है, तो यहां सबसे ज्यादा ऑक्सीजन 3 है, यहां ऑक्सीजन 1 है, पहली चीज। दूसरी चीज यहां एल्यूमिनियम कितना है, एल्यूमिनियम 2 है। अब देखो जैसी बात है कि अगर मैं यहां 3 लिखूं, क्योंकि ऑक्सीजन 3 है तो 3 लिखूंगा तो हाइड्रोजन और ये बैलेंस हो जाएंगे क्या, करके देखते हैं। ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 1 है, 1 को 3 करने के लिए 3 से गुणा कर दो, हो गया। अब देखो
3 से गुणा करते ही हाइड्रोजन H2 को 3 से गुणा किया तो 3 गुणा 2 6 और यहाँ कितना है 2, तो 2 को कितने से गुणा करेंगे 6 आ जाए 3 से गुणा कर लो। अब एल्यूमिनियम Al2 है यहाँ 1 है तो कितने से गुणा कर दो 2 से, तो रिएक्शन क्या हो गई 2Al प्लस 3H2O, वापस क्रॉस से करेंगे बैलेंस हुई कि नहीं हुई Al2O3 प्लस 3H2, तो देखो 2 एल्यूमिनियम Al2 2 एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन 3 को A को 3 से गुणा किया 3 ऑक्सीजन, 3H2 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस है। और रिएक्शन ले रहे हैं Fe की रिएक्शन वाटर के साथ H2O, ये रिएक्शन करके बना रहा है Fe3O4 और साथ में क्या है H2। ये रिएक्शन अभी साइंस के बोर्ड एग्जाम आई थी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आई थी, तो सबसे पहला जो अपना काम है हम इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, कर लिया ब्रैकेट में बंद। अब देखो यहाँ Fe 1 है, यहाँ Fe कितना है 3, फिर अगर हम और आगे जाएं तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 4 और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन को पकड़ते हैं, यहाँ ऑक्सीजन 4 यहाँ ऑक्सीजन 1, तो इसको कितने से गुणा कर लो 4 से। फिर Fe यहाँ 3 है, 1 है 1 को 3 से गुणा कर लिया। अब देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 है यहाँ 8 है, तो इसको भी कितने से गुणा कर लो 4 से, बस रिएक्शन बैलेंस हो गई। 3 तो Fe है, 4 H2O है, ये रिएक्शन करके बना रहे हैं Fe3O4 प्लस 4H2, तो 4H2 इन 8 हाइड्रोजन 3 Fe 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। अब हम थोड़ी सी डिफिकल्ट रिएक्शन ले रहे हैं, अब मैं इसको आपको सीधा ही बताऊंगा, थोड़ी सी आदत होनी चाहिए बिना ब्रैकेट वाली। लेड नाइट्रेट है, ये अपघटित होकर दे रहा है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में दे रहा है ऑक्सीजन गैस। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए देखो नाइट्रोजन को 2 से गुणा कर रखा है और O3 को भी 2 से गुणा कर रखा है, यानी सबसे ज्यादा क्या है ऑक्सीजन है, और उसके अगर हम बात करें तो क्या है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ नाइट्रोजन कितनी है 1, तो इसको कितने से गुणा कर दो 2 से। अब ऑक्सीजन कितनी होगी देखो ऑक्सीजन, अब यहाँ समस्या क्या है, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 3 को 2 से गुणा कर रखा है 6, यानी जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा तो आपको दिमाग का यूज करना ही पड़ेगा कि जब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो ये विषम तो हो ही नहीं सकती, और यहाँ तो ये 4 और 2 6, 4 2 6 एक साथ है, तो ये 7 होने से नहीं, क्योंकि यहाँ 2 से गुणा है, 3 को 2 से गुणा कर रखा है 6 है, यानी हमें इसको डबल डिजिट में करना पड़ेगा, तो इसको सीधा पहले 2 से गुणा कर लो, बस ये थोड़ा सा आपको इससे ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो माता बच्ची आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, ध्यान नहीं रखोगे तो 2 से गुणा किया, तो देखो अब N2 था, नाइट्रोजन 2 थे, 2 को आगे और 2 से गुणा किया तो नाइट्रोजन कितने हो गए 4, तो इसको नाइट्रोजन वाले को 4 से गुणा कर दो। Pb पहले 1 था, इसको 2 से गुणा किया तो इसको भी 2 से गुणा करो। अब देखो कि सर हमें तो दिक्कत हो रही है, लो ब्रैकेट बंद करवा लो कि थोड़ी सी ये अलग रिएक्शन, तो ब्रैकेट बंद कर लिया। अब ऑक्सीजन देखो 3 थे, O3 को 2 से गुणा कर रखा था, यानी O3 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 6 को आगे 2 से गुणा किया तो कितने हो गए 12। अब देखो 4 का डबल 8 और 2 10, कितने कम पड़े 2, ये पड़े 2 12, तो 2 4 का डबल 8 और 2 10 2 12, 3 का डबल 6 का डबल 12, 2 FPB 2 PP, तो देखो ये 2 PB NO3 2, ये अपघटित होके दे रहे हैं 2 अणु लेड ऑक्साइड के, 4 अणु नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के और एक क्या दे रहा है ऑक्सीजन। ये थोड़ी जो रिएक्शन है ये इसमें एक अभिकारक टूटकर 3 उत्पाद दे रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को बैलेंस करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ कंडीशन थी ऑक्सीजन 3 है, इसको 2 से गुणा कर रखा था 6 है, इसका मतलब अगर यहाँ कोई विषम वाली बात आ रही है, विषम संख्या वाली, तो इसको तो हमें 2 से पहले गुणा करना ही पड़ेगा, ताकि क्योंकि यहाँ PbO था
NO2 था O, तो 2 और 2 4, एक 5 हुए, और 5 तो यहाँ मान लो 5 तो यहाँ होने से रहे, तो इसको हमने पहले क्या कर दिया, डबल कर दिया। डबल करने से क्या हुआ, हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने में आसानी होगी। तो देखो ये कुछ मैंने यहाँ इजी रिएक्शन ली, इजी के बाद मैंने ये कुछ डिफिकल्ट रिएक्शन ली। एक रिएक्शन और ले लेते हैं, उसको बिना ब्रैकेट करके देखते हैं। मैग्नीज जो ऑक्साइड है ये रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और दे रहा है मैग्नीज क्लोराइड, साथ में क्लोरीन और साथ में H2O। देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम वही बात कर रहे हैं कि कौन सा तत्व अधिक संख्या में है। तो यहाँ देखो क्लोरीन 2 है और 2 क्लोरीन, ये 2 और 2 4, और यहाँ क्लोरीन है 1, तो 1 को करते हैं 4, ये कर लिया 1 को 4। अब जैसे ही HCl को 4 से गुणा किया, हाइड्रोजन कितने हो गए, पहले 1 था, 1 को 4 से गुणा करते हैं हाइड्रोजन हो गए 4, और यहाँ हाइड्रोजन देखो H2 2 है, इसको गुणा कर लो 2 से गुणा करते हैं हाइड्रोजन कितने हो गए 4। अब देखो Mn यानी मैग्नीज 1, क्लोरीन 2 और 2 4, क्लोरीन 4, हाइड्रोजन 4, 2 गुणा 2 4, ऑक्सीजन कितना है 2, ये ऑक्सीजन 1 है, इसको 1 से 2 से गुणा करते हैं कितना हो गया 2, तो ये रिएक्शन भी बैलेंस है। तो यहाँ पर मैंने आपको अलग अलग टाइप की इजी भी रिएक्शन बैलेंस करके बताई और हार्ड रिएक्शन भी बैलेंस करके बताई। इसके अलावा भी आपको जहां भी रिएक्शन दिखे अनबैलेंस रिएक्शन, उसको आप संतुलित करने का प्रयास करें। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे आपको ये टॉपिक उतना ही ज्यादा क्लियर होगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर अभिक्रियाओं को संतुलित करने वाला जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। ये टॉपिक आपके लिए कितना यूजफुल रहा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और मेरे वीडियोज को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए मजेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।